प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जवा ब्लॉक के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर जवा तहसीलदार को ज्ञापन निर्धारित समय 1 बजे कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय में कोई भी सक्षम अधिकारी आवेदन लेने के लिए उपस्थित नहीं था, जिसके कारण प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालकों ने जवा तहसील के तानाशाही रवैये से तंग आकर कई घंटों तक धरने पर बैठ गए और नारे लगाते रहे, जहां पर निर्णय लिया गया कि जब तक तहसीलदार नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन चलता रहा। आखिर जानकारी देने के बाद भी जवा तहसील के सक्षम अधिकारी क्यों रहे अनुपस्थित, इससे क्या कहा जाए, अधिकारियों की तानाशाही या फिर भरेशाही। वहीं ज्ञापन देने आए पीएसए के संचालकों में शिव बालक पांडे ने कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने के लिए 1 से 2-3 घंटे तक धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी नहीं आए तो ज्ञापन को गेट के सामने चिपकाकर और कुत्ते की पूंछ में बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान ही जवा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी के आने पर पीएसए के संचालकों से अपनी समस्याओं का अवगत कराते हुए 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। भाग्य है कि यहाँ 2 तहसीलदार 3 राजस्व निरीक्षक हैं। एक लिपिक यहाँ पर ज्ञापन लेने आए थे। यदि लिपिक को भी वो लिखित रूप में अधिकृत किए होते तो हमें उनको ज्ञापन देना चाहिए, लेकिन ये हमारा अपमान है। हम लोग यहीं पर धरने में बैठेंगे और जब तक तहसीलदार साहब खुद अथवा एसडीएम साहब किसी को अधिकृत नहीं करेंगे, अधिकृत व्यक्ति को ही हम ज्ञापन देंगे, अन्यथा अपने जिला इकाई के निर्देशानुसार अंत में हम कार्यालय के सामने चस्पानगी करके चले जाएंगे, लेकिन किसी अनाधिकृत व्यक्ति को ज्ञापन नहीं देंगे। तो सर हम क्या माने, ये तहसीलदार साहब का तानाशाही है? हम तानाशाही तो नहीं कहेंगे, लेकिन गैर जिम्मेदारी कहेंगे। अशासकीय विद्यालय का जो हमारा संगठन है उसके प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशानुसार 8 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसके ज्ञापन देने के लिए हम लोगों ने 9 तारीख को यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष तहसीलदार साहब के सामने एक ज्ञापन दिया था कि हमारा 8 सूत्री ज्ञापन संगठन के पदाधिकारियों के साथ 12 तारीख को 1 बजे आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये दुर्भाग्य है कि जवा में 2 तहसीलदार हैं, 3 राजस्व निरीक्षक हैं और इस तरह का संसाधन तंत्र है जिसके माध्यम से वो किसी को लिखित रूप से अधिकृत कर सकते थे कि हमारे आवश्यक काम पड़ जाने के कारण हम नहीं हैं तो हमारे स्थान पर आपका ज्ञापन कौन लेगा। इससे हम लोगों को बड़ा अपमान महसूस हुआ और ये शिक्षा विभाग का अपमान है। चाहे कोई किसी पद पर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे देश का कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, वो खुद और उनके बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़े हैं और निजी विद्यालय का ये पूरी तरह से अपमान है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और यदि छेड़ने की कोशिश की गई तो अशासकीय विद्यालय का संगठन इतना मजबूत है, आत्मबल की इतना मजबूती है कि हम लोग किसी भी तरह का कदम उठा सकते हैं। संसाधन है, वो मोबाइल सेट पर भी अधिकृत किसी को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का जो अपमान किया है, इस अपमान को झेलने के लिए हम लोगों के पास क्षमता नहीं है, लेकिन विरोध करने की क्षमता तो है। हम लोग विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।